हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप जल्दी से बताएंगे कि जो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे उसको आप लोग रिवीजन करके आए हैं कि नहीं, और जो फॉर्मूला लिखवाए थे फर्स्ट लेक्चर में वो सारे फॉर्मूला आप लोगों को याद है कि नहीं। क्योंकि नहीं याद होगा तो दिक्कत बढ़ेगी, ठीक। क्योंकि आज हम लोग करेंगे सिर्फ क्वेश्चन। प्रश्नावली 8.1 शुरू करने से पहले हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कम से कम 10-12 क्वेश्चन करेंगे आज, नहीं 1 घंटा में जितना वीडियो, मतलब कि 1 घंटा में जितना क्वेश्चन हो पाएगा उतना क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद अगर नहीं हो पाएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 8.1 पे जाएंगे। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि आप लोगों को फॉर्मूला याद है कि नहीं है। अगर नहीं याद है तो आप अपने बगल में फॉर्मूला को लेकर के बैठिएगा, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कब यूज़ कर रहे हैं और कैसे कैसे बना रहे हैं हम लोग, ठीक। आवाज समझ में? तो चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि सेक थीटा 5/4 है तो दर्शाना है 2 cos थीटा तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार हम चाहते हैं कि तुम लोग खुद से, अगर पता है तो एक बार खुद से क्वेश्चन को लिखो और ट्राई करो, उसके बाद फिर हम बताते हैं। कर लिया? अब देखो, तुम लोग को याद होगा कि हम लोग को वीडियो का फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि सबसे पहले हम लोगों में क्या आना चाहिए, हम लोगों को रीडिंग आना चाहिए, रीडिंग करना। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद समझेंगे, ठीक। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यदि सेक थीटा 4/5 है तो दर्शाए कि ये जो इक्वल के जो इस साइड लिखा हुआ है ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ये हम लोगों को प्रूव कर रहा है, ठीक। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो पहले जो आता है उसके बारे में लिखेंगे। तो देखो सेक थीटा, सेक थीटा हम लोगों को क्या पता है कि वो होता है h/b, यही होता है। तुम्हारा कर्ण बटा में आधार होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। कर्ण बटा में आधार होता है कि नहीं? लेकिन यहां देखो तो क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4, मतलब कि ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर होगा। ये होगा मतलब कि कर्ण तुम्हारा कितना दिया हुआ है 5 और आधार कितना दिया हुआ है 4। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो दिया हुआ है वो रेशियो होता है, अनुपात होता है। तो जब भी अनुपात लिखा जाता है तो उसको कोई भी एक लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे कि मान लो x। नहीं समझ में आया तो देखो थोड़ा सा खाली बता देते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है एक नंबर, 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक। जैसे लिखा हुआ है 20 और लिखा हुआ है 36। तो देखो ये 2 नंबर लिखा हुआ है, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। अब तुम लोग ये बताओ कि जो 20 लिखा हुआ है, मतलब कि 20 और 36 लिखा हुआ है, किस किस का टेबल में आता है? तो देखो 20 4 का टेबल में आता है कितना बार में? 5 बार में आता है। और ये जो 36 है ये 4 का टेबल में कितना बार में आता है? 9 बार में। तो मेरा आंसर क्या आया? 5/9। तो यहाँ जो 5/9 आया है ना, इसी को बोला जाता है क्या? रेशियो। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है रेशियो, मतलब कि अनुपात, ठीक। और यहाँ जो लिखा हुआ था ये वाला, इसको बोला जाता है क्या? नंबर, संख्या। संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका अनुपात होता है वो संख्या से कट के निकलता है, ठीक। मतलब कि अनुपात छोटा होता है और संख्या बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है? x। क्यों? क्योंकि x एक नंबर होगा, जब इसको 5 से इंटू करेंगे तो फिर से मेरा 20 ही आएगा। x कोई नंबर होगा, जब उसको 9 से इंटू करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 36।
अब आया समझ में कि अनुपात क्या होता है? अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग फंडामेंटल का लेक्चर जा करके देखिएगा और समझिएगा, ठीक। अभी इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बस समझने के लिए बता दिए हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे x ले लिया। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है, कोस, साइन, कोट और टेन। बस समझने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे इसको रफ में करना है, ठीक। कोस, फिर क्या लिखा हुआ है, साइन, फिर क्या लिखा हुआ है, कोट, फिर क्या लिखा हुआ है, टेन। यही लिखा हुआ है। और इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच, p बाई एच, b बाई p, और टेन क्या होता है तुम्हारा, टेन होता है तुम्हारा p बाई b, यही होता है। अब देखो इन सब को निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, h पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए और p पता होना चाहिए। h पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए, p पता होना चाहिए, p पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ कितने बारे में दिया हुआ है, दो चीज़ के बारे में दिया हुआ है, क्या, h और b। p का कहीं पर भी जिक्र किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, p को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक। आया समझ में कि किस तरह से, देखो ये चीज़ें पूरा डिटेल में है कि आखिर इसके बाद आखिर करना क्या है। तो देखो हमको चाहिए था तीन चीज, b, h और p, लेकिन यहाँ सिर्फ दिया हुआ है h और b, तो p नहीं दिया हुआ है, तो p को निकालना पड़ेगा। इसलिए इसको लिखे थे ताकि तुम लोग को समझ में आए कि इसके बाद करना क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं जहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं कि नहीं। अब इस ट्राइंगल का नाम दे दो a, b और c, दे दिए, ठीक। अब क्या करना है, h और b को बैठाना। तो देखो इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण तुम्हारा हमेशा फिक्स रहता है, ठीक। तो कर्ण तुम्हारा कितना है, 5x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5x। अब आता है आधार। अब दिक्कत ये है ना कि इसको माने आधार या इसको ले आधार। तो तुम लोग याद करो सेकेंड लेक्चर में हम बताए थे क्या, कि अगर थीटा के जगह पे a या c लिखा हुआ रहता तो वहाँ पे अब हम लोग आराम से उसको ले लेते, किसी को भी एक एंगल मान करके ले लेते। लेकिन यहाँ तो कोई भी a या c लिखाना हुआ नहीं है, तो अपने से मानेंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं इसको क्या, कि ये थीटा ले लिए। अगर ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, आधार। और अगर ये आधार हो गया तो ये क्या होगा, लंब होगा कि नहीं। तो आधार कितना है, आधार है तुम्हारा 4x। p को तुम्हारा क्या है, निकालना है, ठीक। तो p निकालने के लिए जब देखो, जब एक ट्राइंगल में दो चीज दिया हुआ रहता है और तीसरा चीज को निकालना होता है तो किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। इतना सब बात समझ में आया। अब आगे लंब। लंब मतलब कितना, AC, AC का स्क्वायर, सॉरी कर्ण, कर्ण मतलब कितना, AC का स्क्वायर। लंब, लंब मतलब AB का स्क्वायर प्लस आधार, आधार मतलब क्या, BC का स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है, 5x का होल स्क्वायर दिया हुआ है कि नहीं। AB कितना दिया हुआ है, AB तो निकालना है, तो AB को ऐसे ही रहने दो। BC, BC मतलब कितना दिया हुआ है, 4x का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर को खोलेंगे तो 5 तुम्हारे किस में बदल जाएगा, 25x स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस, जब 4 का स्क्वायर खोलेंगे, 4x का स्क्वायर कितना होता है, 16x स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में। अब देखो AB को इधर ही रहने दो, इसको लेकर के आओ इधर। क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, AB निकालना है, इसीलिए। तो 16 को लेकर के आओ इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर माइनस 16x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। अब 25 में 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा तुम्हारा
9x² इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आया? ठीक, एकदम स्टेप बाय स्टेप करके लेते हुए चले गए हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, AB चाहिए या AB का स्क्वायर चाहिए? तो आंसर में है AB चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप में, देखो क्या किए हैं। देखो जब भी इस तरह से आता है ना तो इसको पलट के लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अच्छा छोड़ो, नहीं तो तुम लोग फिर बोलेगा कि कैसे हो गया। 9x² और इधर लिखेंगे AB। अब इसमें क्या हुआ, देखो जब भी स्क्वायर को इक्वल के इस साइड भेजा जाता है तो रूट में तो वो चेंज हो जाता है। ये जो स्क्वायर है अगर इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। अब देखो जब अब क्या होता है ना कि ये स्क्वायर मतलब कि ये जो x है इस पे जो स्क्वायर है ये और ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन सिर्फ ये दोनों कैंसिल होता है, 9 मेरा बच जाता है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3x का होल स्क्वायर होता है कि नहीं। जब इसको फिर से अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो फिर से मेरा 9 आ जाएगा और ये x² में बदल जाएगा, तो फिर से मेरा वही चीज़ आ जाएगा, तो उसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो फॉर्मूला में बैठाने के लिए ये जो 9x² है इसको हम क्या लिख दिए, 3x लिख दिए। अब कभी भी एक साथ स्क्वायर और रूट नहीं आता है, तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया, AB इज इक्वल टू आ गया 3x। तो ये वाला कितना आ गया, 3x। इतना सब बात समझ में आया? इतना लोचा लपाटा जो किए हैं वो समझ में आया कि नहीं? नहीं आया है फिर से बताएंगे, ठीक है, फिर से सुनो। देखो मेरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, sec थीटा इज इक्वल टू 5/4। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था और दर्शाना था कि ये जो लेफ्ट हैंड में साइड में है ये बराबर होता है राइट हैंड साइड के, तो 12/7 लाना है हम लोग को। ठीक, अब देखो हम लोग क्या जानते हैं कि sec थीटा बराबर h/b होता है, मतलब कि कर्ण बटा में आधार होता है। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से कर्ण बटा में आधार तुम्हारा 5/4 है और हम लोग क्या जाते हैं, कर्ण बटा आधार को 5/4 लिखा हुआ है, तो मतलब कि ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कर्ण बटा में 5 आ गया और आधार बटा में मतलब कर्ण बराबर 5 आ गया और आधार बराबर में 4 आ गया। तो इसको समकोण में हम लोग पुट कर दिए कि ये वाला क्या होता है, इसको हमेशा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब दिक्कत कहाँ पे आता है कि इसको आधार ले या इसको आधार ले, तो दोनों जब देखो जब क्वेश्चन में यहाँ पे अगर a लिखा हुआ रहता थीटा की जगह तो हम लोग इसको कोण मानते, देखो इसको एंगल मानते और इसको आधार बनाते, या फिर यहाँ पे c लिखा हुआ रहता तो इसको एंगल मानते, थीटा मानते और इसको आधार मानते। लेकिन यहाँ ना तो a लिखा हुआ है और ना ही c लिखा हुआ है, तो क्या होता है कि जब कुछ नहीं लिखा हुआ था तो अपने मन से चाहे इसको थीटा ले लो या इसको थीटा ले लो। मेरा मन था इसको थीटा लेने का तो हम इसको थीटा ले लिए। अब जैसे इसको थीटा लिए तो ये वाला क्या हो गया, आधार में बन गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, लंब। तो आधार बराबर कितना हो गया, 4x, क्योंकि यहाँ पे 4x दिया हुआ है। तो हमको ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जब एक समकोण में 2 साइड दिया हुआ रहता है तो तीसरा साइड निकालने के लिए पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जो फॉर्मूला में दिया हुआ है उसको पुट करेंगे तो कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है, 5x। लंब को तो निकालना है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिए, और आधार बराबर कितना है, 4x, तो 4x लिखिए। अब अगला स्टेप में क्या किए, ये जो स्क्वायर था ना इसको खोल दिए, मतलब कि ब्रैकेट को खोल दिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और इसका तो पता नहीं है कौन सा नंबर, इसलिए इसको क्या मान लिए, x²। उसी तरह से जब 4 का स्क्वायर को खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे लिख दिए 16। उसके बाद ये x²। अब क्या निकालना है हम लोग को, AB का स्क्वायर निकालना है या AB निकालना है, तो आंसर में AB निकालना है। तो देखो 25 को इसको इधर ही रहने दिए और इसको लेकर के आए इक्वल के इस साइड। इधर ये प्लस में था तो जैसे इधर आया तो क्या बदल गया, माइनस में। अब 25 में 16 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9x। अब हम लोगों को क्या चाहिए था, AB चाहिए था, AB का स्क्वायर तो नहीं चाहिए था,
इसलिए स्क्वायर को भेज दिए इक्वल के इस साइड। तो जैसे इक्वल के इस साइड भेजे तो क्या में चेंज हो गया, वो रूट में चेंज हो गया। अब जैसे रूट में चेंज हुआ ना, तो देखो मेरा काम क्या है कि इस रूट को किसी तरह से कैंसिल करना, ठीक। तो कैंसिल कब होगा, तो हमको फॉर्मूला में बैठाना है कि ये जो 9x² लिखा हुआ है ना, इसको फॉर्मूला के हिसाब से किस में चेंज कर दिए, 3x² में। जैसे 3x² में चेंज कर दिए तो स्क्वायर और रूट तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ए बी बराबर मेरा कितना आ गया, 3x आ गया। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखे है। अब आया समझ में, जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया, लिख लिया। और ऐसा हर एग्जाम में करना है, सॉरी हर एग्जाम बोलते हैं, हर क्वेश्चन में करना है। हो गया, सारा चीज निकल गया, H निकल गया, P निकल गया, B निकल गया। अब LHS लिख करके इसको मतलब कि इसको अब सॉल्व करना है, ठीक। तो देखो क्या लिखेंगे, देखो इक्वल के इस साइड जो भी रहता है, ठीक, इक्वल के इस साइड जो भी रहता है उसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। तो हम लोग LHS लेंगे। LHS क्या लिखा हुआ है, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, कॉट थीटा माइनस टैन थीटा। हो गया। अब फॉर्मूला के हिसाब से cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H माइनस साइन थीटा क्या होता है, P/H डिवाइड में कॉट थीटा क्या होता है, B/P माइनस टेन थीटा क्या होता है, P/B। अब क्या करना है, जो लिखा हुआ यहाँ पे P/BH जो हम लोग वैल्यू निकाले हैं उसको यहाँ पे पुट करना है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहीं पे कर देते हैं। 2 इंटू में B कितना है 4 इंटू में H कितना है, सॉरी 4/H कितना है 5 माइनस P कितना है 3, H कितना है 5। अब देखो ऊपर लगा जैसे वैल्यू लिख दिए, लिखने के बाद यहाँ बीच में क्या है डिवाइड, तो यहाँ बीच में डिवाइड लगाएंगे। अब B बराबर फिर से 4/P, P कितना है 3 माइनस P कितना है 3 और B कितना है 4। इतना तक समझ में आया। चलो कॉपी करो पहले इसको। हो गया। अब मेन खेल आता है इसके बाद कि अब इसके बाद करते कैसे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे इंटू है ना, कैसे पता चलेगा कि हम लोग पहले इंटू करेंगे, तो याद करो जब भी माइनस इंटू डिवाइड या फिर माइनस आता है तो सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, बोडमास का नियम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे इंटू। अब देखो इस नंबर के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला को ऊपर से इंटू कर देंगे और नीचे वाला को नीचे से इंटू। तो दो चौके कितना हो गया 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। बीच में क्या है माइनस, तो लिखेंगे माइनस, और नीचे वाला को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5। इधर क्या लिखा हुआ है 3/5। ऊपर वाला समझ में आया कैसे किए, ये दोनों को इंटू कर दिए और इसको भी इंटू कर दिए। इंटू करने के बाद जो भी आया उसको यहाँ पे लिखे, बीच में माइनस था तो माइनस लगाएं, 3/5 था तो 3/5 लिखे डिवाइड में। नीचे वाला जैसा है वैसा ही लिखे रहने दो, सॉरी 4/3 माइनस 3/4। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं बताओ, यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखना जब भी फ्रैक्शन में प्लस माइनस आ जाए, क्या बोले, जब भी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन कैसे होता है देखो एग्जाम्पल के लिए मान लो लिखा हुआ है 3/4 प्लस 5/9, या फिर लिखा हुआ है 4/7 माइनस 3/5। तो देखो इसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन, इस सबको फ्रैक्शन बोलते हैं कि नहीं। तो जब भी फ्रैक्शन के बीच में प्लस
या फ्रैक्शन के बीच में माइनस आ जाए तो यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। आया समझ में? पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा आराम से चल रहे हैं और डिटेल में एक चीज को बता रहे हैं। जब हम लोग को पकड़ बन जाएगा, ठीक, जब हम लोग को पकड़ बन जाएगा क्वेश्चन में तो फिर इस सब चीज को जल्दी जल्दी करेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, इसलिए इस पर थोड़ा सा क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो देखो पहले ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे। तो जब ऊपर वाला, देखो ये ऊपर वाला, ठीक, पहले इसका एलसीएम लेंगे फिर इसका एलसीएम लेंगे। तो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम लिया जाता है ना, तो ये जो नीचे वाला नंबर है ना, ये और ये, इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है, ठीक। तो देखो 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा। तो देखो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये दोनों किसका टेबल में आता है। तो 2 का टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, तो 2 नहीं लेंगे। 3 का टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता है, तो 3 नहीं लेंगे। 4 का टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता है, तो 4 नहीं लेंगे। लेकिन 5 का टेबल में तो आता है, तो 5 का टेबल में 5 एक बार में आता है, फिर 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 5 इंटू में 1। मतलब कि ऊपर वाला का जब एलसीएम लिए, ऊपर वाला का जब एलसीएम लिए तो मेरा कितना आया, 5। अब ध्यान दो 5 का टेबल 5 कितना बार में आता है, एक बार में, तो लिखेंगे यहाँ पे 1, ठीक। ऊपर में क्या है 8, तो लिखेंगे 1 इंटू में 8। माइनस है तो माइनस लगाए। 5 का टेबल में 5 कितना बार में आता है, एक बार में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ऊपर में कितना लिखा हुआ है 3, तो लिखेंगे इंटू में 3। ऊपर वाला का काम हो गया डिवाइड। अब नीचे वाला को सॉल्व करेंगे। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसमें भी क्या होगा, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ फिर से 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो डायरेक्ट अब लेंगे, ठीक। 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। यहाँ पे 4 क्यों लिखे, क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता इसलिए 4 रहने दिए। अब क्या लिखेंगे 4 का टेबल में 4 एक बार में आता है। अब 3 इंटू में 4, तो एलसीएम कितना आ गया 12। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया नीचे में 12। अब फिर से 3 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू में, ऊपर में कितना दिया हुआ है 4, तो लिखेंगे यहाँ पे 4। बीच में क्या है माइनस, तो लगाएंगे माइनस। अब फिर से 4 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, 3 बार में, और ऊपर में कितना लिखा हुआ है 3, तो लिखेंगे 3। अब इसके आगे क्या होगा, इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 3 डिवाइड में 5। इस पूरा का डिवाइड है, देखो पूरा का डिवाइड है तो पूरा का डिवाइड लगा दिए। 4 को इंटू करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 16, और 9 को सॉरी 3 को इंटू करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 9, और नीचे में कितना है 12। ये चीज़ आए ना समझ में, इंटू करके जो आया उसको लिख दिए हैं। इसका कुछ काम नहीं था इसलिए ऐसे ही लिखे, नीचे वाला का भी कुछ काम नहीं था इसलिए ऐसे ही लिखे। पहले इतना सा को नोट करो क्योंकि बोर्ड में थोड़ा सा जगह कम है, पहले इतना सा को नोट करो। कर लिया? अब देखो अब देखो 8 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 5, और नीचे में कितना है 5। इस पूरा में डिवाइड, 16 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, और इसका डिवाइड में 12। इसको साइड में लिख लेते हैं। देखो कितना आया था 5/5 डिवाइड में 7/12। क्या तुम लोग इसको पहचानता है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जल्दी से बता दो। क्या इसको सॉल्व करना आता है? तो देखो ये तुम्हारा बन गया ABCD रूल। अब हमको पता है कि तुम लोग को ABCD रूल नहीं पता होगा। देखो जब भी ऐसा लिखा हुआ रहता है ना, तो जो ऊपर में लिखा हुआ रहता है पहले लिखो उसको, हो गया, ऊपर वाला को लिख दिए। अब बीच में लगाओ इंटू, अब जो नीचे है ना उसको भेज दो ऊपर तो हो जाएगा 12, और जो नीचे है सॉरी ऊपर है उसको लिखो नीचे। क्या ये वाला चीज़ समझ में आया कि नहीं आया है? देखो बताते हैं, ठीक। A/B C/D। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं A/B इंटू में, जो नीचे रहता है उसको ऊपर भेज देते हैं
और जो ऊपर रहता है उसको नीचे रखते हैं। ये वाला चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किए हैं, इसको बोलते हैं ABCD रूल। ठीक, अब देखो 5 का टेबल में ये एक बार में, 5 का टेबल में ये एक बार में, और 1 इंटू में 1 कितना हो गया 12, 1 इंटू में 7 कितना हो गया 7। और देखो तो क्या यही वाला प्रूफ करना था कि नहीं, प्रूफ करना था यही वाला, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू RHS, मतलब कि LHS बराबर हो गया RHS के। आया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया है तो वीडियो को फिर से आराम से पॉज करके देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सब चीज़ नहीं सीखेंगे तो फिर समझ रहे हो ना, क्वेश्चन हम लोग के लिए हार्ड होता जाएगा। इसलिए पूरा ध्यान तुम लोग का यहाँ पे बोर्ड पे होना चाहिए, और जो चीज़ बता रहे हैं उसी को फॉलो करना है, क्योंकि मैथ क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसी तरह से आता है। अभी जब अगला क्वेश्चन करेंगे तो फिर और ऐसा समझ में आएगा। पहले इतना सबको नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन को बाप रे बाप बताने में आधा घंटा जैसे लग गया होगा, और देख रहे होगे तुम लोग कि कितना डिटेल में, कितना आराम से, कितना प्यार से, और हर एक स्टेप को कितना बारीकी से समझते हुए चल रहे हैं। क्योंकि जब एक बार पकड़ बन जाएगा ना इस क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन पे जब एक बार पकड़ बन जाएगा तो फिर तुम लोग आराम से फिर कोई भी क्वेश्चन को उड़ा देगा। बस पकड़ बनाना है। ठीक, भले 1 घंटा में हम लोग 2 ही क्वेश्चन करें या फिर 1 क्वेश्चन करें, कोई मैटर नहीं करता है। जो हम ये 10 क्वेश्चन करवाएंगे ना, 10-12 क्वेश्चन जो लेकर के आ रहे हैं अभी, अगर उसको तुम लोग कर लिया ना, उसके बाद फिर तुम लोग 8.1 बनाना। देखना इतना आसान लगेगा क्वेश्चन 8 पॉइंट प्रश्नावली 8.1 कि बोलेगा ऐसा कोई क्वेश्चन होता है। इससे अच्छा तो पिछला जो प्रैक्टिस किए थे वो वाला क्वेश्चन था, इस तरह से बोलेगा तुम लोग। देखो अगला क्वेश्चन है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो क्या हल करना है, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब इसको कैसे बनाएंगे, फिर से वही क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन तो पढ़ लिए हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है ना उसको देखो। तो दिया हुआ ये है, ये तो बनाना है ना, दिया हुआ तो ये है, तो जो दिया हुआ है उसको पकड़ो। क्या लिखा हुआ है, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। यही होता है, मतलब कि एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए। यहाँ tan थीटा देखो तो 4 लिखा हुआ है, इसके नीचे तो कोई नंबर ही नहीं है। तब ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 1 अपने से बैठा देना है, गलत हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। tan थीटा इज इक्वल टू P/B होना चाहिए। 3 कहाँ से आया, 3 को भेजो इधर। जब इक्वल के इस साइड जाएगा तो यही चीज़ क्या बदल जाएगा, 4/3 में हो जाएगा। नीचे क्यों चला गया, क्योंकि 3 tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, और जब भी उधर इक्वल के उस साइड जाता है तो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। आसान है। अब देखो ये तुम्हारा हो गया लंब बटा में आधार के बराबर, इसी को क्या बोलते हैं, P/B बोलते हैं, है कि नहीं। आ रहा है ना बात समझ में, ठीक। अब फिर से वही है समझने के लिए, साइन थीटा कोस थीटा यही लिखा हुआ है। साइन थीटा क्या होता है, P/H,
और कॉस थीटा क्या होता है b/h। अब तुम लोग बताओ, खुद देखो, यहाँ पे जिक्र है p का और h का, सॉरी p का और b का, इसके बारे में दिया हुआ है और इसके बारे में दिया हुआ है। h के बारे में कोई जिक्र है क्या? नहीं। तो हम लोग को h निकालना पड़ेगा। h कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का अब यूज करेंगे। ये हम इसलिए बताते हैं ये वाला लिख करके, ताकि तुम लोग खुद से सोचो और समझो कि इसके बाद क्या आखिर करें, कैसे करें। इसलिए हम वहां पे थोड़ा सा रुक करके बता देते हैं कि देखो इसके बाद h निकाला जाता है। ठीक, तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में भी इसको क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। किसी को भी a ले लो, b ले लो, c ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि a समकोण होगा या फिर c समकोण होगा, इसलिए अपना मन से जो भी लेना है ले सकते हो। आगे देखो, ये तो तुम्हारा फिक्स रहता है, इसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण मतलब क्या? h। और इसी को निकालना है। अब दिक्कत क्या है कि लंब किसको माने और आधार किसको माने। तो फिर से वही चीज, यहाँ कहीं भी a या c या b लिखा हुआ है नहीं, तो अपना मन से जिसको मानना है मान लो। तो अब इस बार मेरा मन है कि हम इसको क्या मानेंगे? एंगल थीटा। अब इसको थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा? आधार। आधार मतलब b, और ये क्या हो जाएगा? लंब। लंब मतलब p। आधार कितना था? 3x था, और वो कितना था? 4x। कर्ण निकालना है। फिर से पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, क्या बोलता है? कर्ण का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। हो गया। कर्ण, कर्ण मतलब कितना? AC का होल स्क्वायर। लंब मतलब कितना? BC का होल स्क्वायर। AB मतलब कितना? AB का होल स्क्वायर। AC तो निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे, AC का होल स्क्वायर। BC मतलब कितना है? 4x का होल स्क्वायर प्लस AB मतलब कितना है? 3x का होल स्क्वायर। AC का तो निकालना है, तो ऐसे ही रहने दो इसको। जब 4x का स्क्वायर का ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो क्या सामने आएगा? 16x का होल स्क्वायर। जब यहाँ से ब्रैकेट को खोलेंगे तो आ जाएगा 9x का होल स्क्वायर। आ रही ना बातें समझ में? देखो, ये सब तुम्हारा क्लास फर्स्ट में ही लिखवा दिए थे, इसलिए बोले थे कि तुम लोग के पास में जितना भी फॉर्मूला लिखवाए हैं वो सब तुम्हारे पास में होना चाहिए या फिर दिमाग में होना चाहिए। अब देखो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, 16 में 9 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 25x स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर। अब फिर से पूछते हैं, क्या हम लोग को AC चाहिए या AC का होल स्क्वायर? तो हम लोग को AC चाहिए, AC का होल स्क्वायर तो नहीं चाहिए। तो ये स्क्वायर को उठा के भेजो इधर। जब स्क्वायर इक्वल के उस साइड चला जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? रूट में, 25x स्क्वायर। आई ये बात समझ में? अब आगे आगे कैसे बनाते हैं? अब देखो, यहां पे हमको रूट को कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे से देखो, रूट कैंसिल कब होता है? रूट कैंसिल तभी होता है जब उसके पास स्क्वायर आकर के खड़ा हो जाए। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, रूट कैंसिल कब होता है? जब रूट के सामने स्क्वायर आकर के खड़ा हो जाए। ठीक, आया समझ में? तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5x का होल स्क्वायर होता है कि नहीं? होता है। अब यहाँ पे देखो, स्क्वायर भी आ गया, रूट भी आ गया कैंसल, तो AC इक्वल टू कितना आ गया? 5x। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 5x। आया बातें समझ में? कॉपी करो जल्दी। बन गया? चलो ठीक।
अब तुम लोग को याद होगा जस्ट इसका पहले वाला क्वेश्चन में जैसे ये वाला लिखे थे उसके बाद कूद के कहाँ गए थे, यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके बराबर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है? 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइड में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक, लिखा हुआ है। अब इसके आगे 3 sin थीटा को क्या बोलते हैं? p/h माइनस प्लस है तो प्लस 2 cos थीटा को क्या बोलते हैं? b/h। 3 sin थीटा को क्या बोलते हैं? p/h माइनस 2 b/h। इतना सा बात समझ में आया कि नहीं आया ना? आसान है ये वाला, इतना दूर तक तो आसान है। अब इसके बाद क्या करते हैं, 3 तो जैसा है वैसा ही लिखे रहने दो। 3 इंटू में p बराबर कितना है? 4x, तो लिखेंगे 4। h बराबर कितना है? 5, तो लिखेंगे 5। बीच में क्या है? प्लस, तो लगाएंगे प्लस 2 b कितना है? 3। h कितना है? 5। पूरा का डिवाइड। इसको लिखने के बाद क्या है? डिवाइड है तो डिवाइड लगा दिए। अब नीचे वाला को सॉल्व करेंगे। 3 इंटू में p/h मतलब कि 4/5 माइनस था इसलिए माइनस 2 इंटू में b/h, b कितना है? 3/5। अब इसके बाद क्या करते थे हम लोग? इंटू करते थे। इंटू लिखा हुआ है ना, तो इंटू करते थे। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो ऊपर वाला को ऊपर से, नीचे वाला को नीचे से, इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू। क्योंकि बार बार चीज बताएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ना, तो समझो तुम लोग। 3 को 4 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 12 इंटू में 5। प्लस है तो प्लस लगाएं। 2 को 3 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 6/5। अब इस पूरा में डिवाइड है तो पूरा में डिवाइड लगा दिए। 3 को इंटू करेंगे 4 से कितना हो जाएगा? 12/5। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर 6/5। इतना सा चीज़ समझ में आएगा नहीं? ठीक। जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं कि जब भी फ्रैक्शन के साथ प्लस आ जाए, जब भी फ्रैक्शन के साथ माइनस आ जाए, क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो जब तुम लोग नीचे वाला का मतलब कि 5 का एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम में आ जाएगा 5 ही आंसर। लेके देख लेना, अब बार बार नहीं करवाएंगे। अच्छा चलो करवा देते हैं यार, नहीं तो तुम लोग बोलेगा कि कैसा मास्टर है, बताबुन करता है। यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 5। 5। अब देखो सबसे पहले कौन सा नंबर लेंगे? सबसे पहले लेंगे 2। क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता है। 3 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता है। 4 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता है। 5 के टेबल में 5 आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे? 5। अब 5 के टेबल में 5 एक बार में, 5 के टेबल में 5 एक बार में, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 5। इसलिए हम डायरेक्टली लिख रहे थे क्या? 5। 5 का टेबल में 5 कितना बार में आता है? 1, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 इंटू में ऊपर में कितना लिखा हुआ है? 12। बीच में क्या है? प्लस। 5 का टेबल में 5 कितना बार में आता है? एक बार में, इंटू में ऊपर में कितना लिखा हुआ है? 6, तो लिखेंगे 6। पूरा का में डिवाइड था, डिवाइड लगा दिए। अब जब इसका भी एलसीएम लोगे तो आएगा 5। अब इसका नहीं बताने वाले हैं, ठीक, वहां पे लिखा हुआ है, समझ लो। 5 का टेबल में 5 कितना बार में आता है? 1। ऊपर में क्या लिखा हुआ है? 12। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 5 का टेबल में 5 कितना बार में आता है? एक बार में, और ऊपर में कितना लिखा हुआ है? 6, तो लिखेंगे 6। अब 1 को 12 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 12 प्लस 6 डिवाइड में 5। जब इसको यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस में 6 डिवाइड में 5। अब 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18/5 डिवाइड 12 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और डिवाइड में 5। फिर से ABCD रूल आ गया कि नहीं? तो ABCD रूल क्या बोलता है? पहले ऊपर वाला को लिखो, तो लिख दिए 18/5।
अब जो नीचे लिखा हुआ है उसको भेजो ऊपर, तो बीच में पहले इंटू लगाएंगे फिर भेजेंगे ऊपर। ऊपर कौन सा है 6, तो नीचे में आ जाएगा 6। अब 5 का टेबल में एक बार में, 5 का टेबल में एक बार में कट गया ऊपर नीचे। 6 का टेबल में 18 3 बार में। अब यहाँ पे कितना बच गया 3, यहाँ पे कितना बच गया 1, यहाँ पे कितना बच गया 1, यहाँ पे 1। तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1, और 3 को इंटू करेंगे 1 से तो हो जाएगा 3। तो मेरा आंसर में कितना आया, अगर डिटेल में देखें तो 3 इंटू में 1, 1 इंटू में 1, मतलब कि 3/1, आंसर 3। आया समझ में? फिर से नहीं बताने वाले, वीडियो तुम लोग के पास वीडियो रिकॉर्डेड में है, तुम लोग दोबारा देख लेना। मुंह दर्द देता है भाई बताते बताते, और ऊपर से यहाँ पे कोई है भी नहीं है, अकेले बकबक करना पड़ता है। मेरा पड़ोसी लोग सोचता होगा कि पगला गया है ये लड़का, रूम में घुस करके क्या बतियाते रहता है। हो गया? चलो और एक क्वेश्चन हो जाएगा। टारगेट था 5 क्वेश्चन करने का, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में ही क्या हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि बहुत डिटेल में समझाना था ना। और लास्ट का 2 क्वेश्चन इतना प्यारा क्वेश्चन था, इतना प्यारा कि तुम लोग माथा पकड़ के ना बैठ जाता। ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुल, जिसको बोलते हैं ना कि एकदम इतना प्यारा क्वेश्चन था कि ओए होए होए होए, दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन था। और वैसा क्वेश्चन बनाना चाहिए। जो क्वेश्चन में दिमाग खराब नहीं होगा ना, मजा नहीं आएगा। जो क्वेश्चन अभी हम लोग बोले ना कि 1 से 12 तक क्वेश्चन करवाएंगे, अगर समझ में आ गया ना अच्छा से, और प्रश्नावली तुम लोग 8.1 छू दिया, तो बोलोगे ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन होता है, हट, इससे बढ़िया तो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन करेंगे, वो तगड़ा है। ये सब क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन नहीं है। और हार्ड करवाने, मतलब कि जो इतना हार्ड क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, इसके पीछे का मोटिव यही है कि तुम लोग का दिमाग, मतलब कि पहले से वो चीज़ देखा हुआ रहे, ताकि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठो ना तुम लोग, तो तुम लोग मतलब देख के ये ना, मतलब कि जो मेरा स्टूडेंट है वो देख करके क्वेश्चन ये ना बोले कि ये हम लोग को नहीं आता है। देखते साथ आंखों से उन लोगों को क्या कर देना, उड़ा देना है। इस लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3। तो हल कीजिए। फाइव साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइड में 4 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा। ये सॉल्व करना है। डायरेक्टली सॉल्यूशन पे चलते हैं। बार बार एक ही चीज़ आ रहा है, तब तो दिमाग में बैठ गया होगा 2 क्वेश्चन सही। तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/5। 5 कैसे आया पता चला ना, उधर भेज दिए। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का, आधार बटा में लंब। ये होता है P/P। अब डायग्राम बनाओ फिर से। डायग्राम में ये वाला 90 डिग्री, इसको ले लो A B और ये हो जाएगा C। अब फिर से वही, ये क्या होता है तुम लोग का, कर्ण होता है फिक्स। फिर से वही, आधार किसको ले, लंब किसको ले, इस बार ले लेते हैं इसको। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। मतलब कि
ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। एक बार चेक करने दो यार, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखे हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे फिर से, अगर एक समकोण में दो चीज़ों के बारे में पता हो, तीसरा चीज़ निकालना हो, पाइथागोरस के पास चल जाओ। पाइथागोरस क्या बोलता है? कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। कर्ण मतलब AC का होल स्क्वायर, लंब मतलब 5x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, 25 का एक्स स्क्वायर प्लस 9 का एक्स स्क्वायर। यार सही लिखे है ना? फिर हम लोग का रूट में आया आंसर। क्वेश्चन देखने दो। छोड़ो यार, रूट में आएगा तो होने दो। AC का होल स्क्वायर, अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34x का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर। अब फिर से वही है क्या कि हम लोग को AC चाहिए या AC का होल स्क्वायर चाहिए? तो हम लोग को AC चाहिए, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √34x स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब देखो 34 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, नहीं होता है, तो इसको अंडर में ऐसे ही रहने दो। लेकिन ये जो मतलब कि स्क्वायर है x के साथ, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x क्या हो जाएगा? बाहर निकल आएगा। मतलब कि ये वाला कितना हो गया? 34। आई बातें समझ में? कैसे सॉल्व किए? ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिए। लेकिन x का स्क्वायर है, इसलिए इससे जो स्क्वायर है और जो रूट है उसको क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। ठीक, अब देखो मेरा तीनों चीज निकल गया ना। अब तीनों चीज निकलने के बाद क्या है? इसमें इसको पुट करना है, मतलब कि इससे सॉल्व करना है। तो पहले उसको लिखेंगे, तो पहले इतना को मतलब कि कॉपी करो। कर लिया? इसको नहीं देते, छोड़ दो। क्या लिखा हुआ है? 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। अब ये किसके बराबर होता है? 5 इंटू में sin थीटा मतलब P/H माइनस 3 cos थीटा मतलब B/H। अब 4 sin थीटा मतलब कि P/H माइनस प्लस 3 cos मतलब B/H। ठीक, अब जो जिसका वैल्यू है उसको वहां पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू में P कितना है? P है तुम्हारा 5/34, रूट का 34 माइनस 3 इंटू में B कितना है? 3 और ये रूट का 34। नीचे में 4 इंटू में P कितना है? 5 रूट का 34 प्लस 3 इंटू में B कितना है? 3 रूट का 34। ये हो गया। अब 5 को 5 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा? 25 और ये रूट का 34 माइनस 3 को 3 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 रूट का 34। 4 को 5 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा? 20
और नीचे में रूट का 34 प्लस 9 रूट का 34। फिर से वही, जब फ्रैक्शन में प्लस माइनस आ जाए, जब फ्रैक्शन में प्लस आ जाए तो क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो रूट 34 दोनों नीचे वाला का एलसीएम ले लिए। अब देखो, अभी तो किसी के टेबल में आएगा नहीं भाई, क्योंकि रूट में है, तो इसका आंसर भी रूट में ही आना चाहिए। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, रूट में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 34। अब 34 और 34 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू में 25 माइनस 34 और 34 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9 इंटू में 1 डिवाइड। फिर से इसका एलसीएम लेंगे तो वही चीज़ है सेम। अरे क्या लिखते हैं भाई, 34 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 इंटू में 1, 34 फिर से 9 इंटू में 1। 25 को यहाँ पे इंटू करो तो 25 ही हो जाएगा, माइनस 9 34। इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 9 34। फिर से वही ABCD वाला रूल में आ गया। तो सबसे पहले ऊपर वाला को लिखेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 25 में 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16 डिवाइड बाई 34 इंटू में 20 में 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, नीचे वाला को ऊपर लिखा जाता है, तो रूट का 34 और ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। अब ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आंसर में कितना निकल आएगा, 16/29। कॉपी करो। ठीक आया समझ में। देखो रूट में आ रहा था ना आंसर, तो वहां पे उसको कैंसिल, मतलब कि रूट में आ रहा था ये वाला हम लोग का, तो उसको हम लोग कैंसिल नहीं किया। ठीक, और दिमाग में याद रखना, ये जो बड़ा साइड होता है ना, हमेशा आधार और लंब से क्या होता है, बड़ा होता है। तो रूट में 30 कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर में रूट 34 डालो, देखना 3 और 5 से बड़ा होगा वो। ठीक आया ना ये सारी चीज़ें समझ में, कैसे कैसे किए। अब तुम लोग ध्यान दिया होगा ना, अब ध्यान क्या, तुम लोग पिछला जो क्वेश्चन किया, एक अभी 2 क्वेश्चन किए, उसको और इसको देखना उसमें एग्जैक्टली तीनों क्वेश्चन में प्रोसेस सेम है। पहले ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर ऐसे लिखे, फिर ऐसे लिखे, उसके बाद इनटू की एलसीएम लेकर के ये लिखे, फिर ABCD लास्ट में आया, फिर उसको ऊपर वाला को लिखे, फिर नीचे वाला को लिखे, फिर कैंसिल कर दिए, और लास्ट में जो आया वो आंसर। तो मैथ क्या होता है, मैथ होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक, क्योंकि मैथ का यही खासियत होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप ही चलता है। ये नहीं कि इसके बाद क्या करना है, इसकी सिर उर नहीं खुल जाना है। देख लिया ना कि कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा या तुम लोग का क्लास में होगा, तो फिर तुम लोग का देखना, जब क्लास में जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो देखना तुम लोग से कितना से आसानी से बन जाता है। पहले इसको कॉपी कर लो, देखते हैं हम लोग के पास टाइम बचा है कि नहीं, तो और एक क्वेश्चन कराएंगे। नहीं, 1 घंटा होने जा रहा है। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि हम लोग का 1 घंटा पूरा हो गया है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तुम लोग को भी पढ़ने में बोर हो जाओगे। ठीक, तो देखो अब क्या करना है, जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, हर एक स्टेप समझ में आया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों को अगर नहीं समझ में आया है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग वीडियो को फिर से देखेंगे, या फिर जो क्वेश्चन कराए हैं उसको फिर से अपने से सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या बोल रहे हैं, जो लोग को समझ में आ गया होगा वो लोग क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे एक बार खुद से, और जो लोग को नहीं समझ में आया होगा वो लोग वीडियो को फिर से देखेंगे। इससे क्या हो जाएगा, तुम लोग का और रिवीजन होगा। अभी कितना क्वेश्चन कराए हैं, 3 क्वेश्चन कराए हैं, और तुम्हारा कम से कम 3 हो गया ना, और लगभग 8-9 क्वेश्चन है। तो 8-9 क्वेश्चन को बढ़िया से खत्म करेंगे। फिर जब हम लोग
इसके बाद मतलब कि इसके बाद और एक वीडियो आएगा, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली 8.1 पे जाएंगे। तुम लोग को लिटरली बता रहे हैं, इतना आसान लगेगा 8.1, लगेगा कि ये सब सच में बहुत आसान है। अच्छा हुआ कि हार्ड क्वेश्चन पहले कर लिए। इसलिए मेरा मेन चीज़ भी क्या है, फोकस किस पे है कि पहले हार्ड चीज़ करवाएंगे, फिर उसके बाद जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाया जाएगा तो वो चीज़ क्या होने लगे, मतलब वो चीज़ क्या हो जाएगा, तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा। आई बातें समझ में? तो वीडियो को फिर से जाकर देखेंगे जो लोग को समझ में नहीं आया है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।